हेलो साथियों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम एनर्जी पर स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में यकीन मानिए आपके भौतिक विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने देंगे। ये जो है भौतिक विज्ञान का पार्ट 6 है। आप इससे पहले 5 पार्ट हम आपको और दे चुके हैं। अगर आप उनको पढ़ें तो बहुत ही अच्छा होगा। भौतिक विज्ञान से कि आप टोटल 15 पार्ट्स हैं। इनमें से अगर आप एक भी पार्ट मिस कर दिया तो क्वेश्चन रुकने की संभावना है, इसलिए पूरे पार्ट्स पढ़ लें। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से रिलेटेड नहीं रुकेगा। इसके बाद मैं लेके आऊँगा केमिस्ट्री का पोर्शन, फिर बायोलॉजी का पोर्शन। तो फ़िलहाल आपको भौतिक विज्ञान पर काफ़ी कंसंट्रेशन देना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देना, भले ही आप इसे राइट डाउन करके रखें। तो क्वेश्चन नंबर 76 पार्ट 6, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। कोई वस्तु है उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं साथियों। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वजन कहते हैं। ठीक है साथियों, कोई वस्तु है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं साथियों, वजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है साथियों, वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों 30 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। समझ आया साथियों। तो याद रखना साथियों कि 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है साथियों, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। मतलब कौन सा ऐसा रंगीन प्रकाश है, कौन सा कलर प्रकाश है या कलर लाइट है जिसकी आवृत्ति क्या होती है साथियों, सबसे कम होती है। वो तो आपको पता ही होगा कि कौन सी है साथियों, लाल रंग। तभी आपने देखा होगा इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, इसीलिए रेड लाइट, सभी लाइट पे आपको जो मिल जाएगा वो रेड कलर ही मिलता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति कैसी होती है साथियों, सबसे कम होती है। तो याद रखना है साथियों, रंगीन प्रकाश जो होता है उसमें किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो वो होती है साथियों लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, ये रहा, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। मतलब कौन सा ऐसा जर्मन वैज्ञानिक है जिसने एक्स किरण की खोज की। तो साथियों विल्हेम रोएंट जैन ने आपकी खोज की, किसने, जर्मन एक्स किरणों की। ठीक है साथियों, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की। तो विल्हेम रोएंट जैन ने एक्स किरणों की खोज की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, विल्हेम रोएंट जैन। ठीक है साथियों, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। अब आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया था। जो आइंस्टीन है उसका जो विशेष सापेक्षता आपको पता है, क्वेश्चन यहाँ से 2 उठाएंगे। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया, तो आप कह सकते हो आइंस्टीन ने दिया। समझ आया साथियों, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया साथियों, आइंस्टीन ने दिया। और किस साल प्रस्तावित किया, तो साथियों 1905 में किया। साथियों यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए या नहीं। क्या विशेष सापेक्षता का सिद्धांत किसका है या किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ, तो आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित हुआ। अब कब प्रस्तावित हुआ ये, तो 1905 में प्रस्तावित हुआ। समझ आया साथियों, इस तरह आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। नेक्स्ट है साथियों, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। मतलब एसी जो है उसे डीसी में हम किसके द्वारा बदलते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखना इसे, किसके कारण हम एसी को डीसी में बदलते हैं, तो वो है रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, रेक्टिफायर के द्वारा हम एसी को डीसी में बदलते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो साथियों तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, हम और भी सुधार करेंगे आपके आने वाले वीडियो में। और याद रखना साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। होते तो सभी बुक से ही हैं, लेकिन जब तक सामने से ना सुनो या सामने के द्वारा ना पढ़ाया जाए तब तक कुछ समझ नहीं आता है। बुक में तो सभी चीज़ें हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई इतना ज़्यादा बुक पढ़ रहा हो। ये
ज़्यादा ज़्यादा आप एक बुक पढ़ लोगे, 2 बुक, ये क्वेश्चंस हैं 3-4 बुक से छांट कर आपको प्रस्तुत किए गए हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से राइट डाउन कर लेना। समझ ना आए तो दोबारा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको फिर लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप उस पर कॉल करते हैं या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं साथियों। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करते हैं। अगर थोड़ा भी वीडियो देखा होगा, हमारा ही नहीं किसी का भी देखा है, तो कमेंट आपका करना बहुत ज़रूरी होता है साथियों, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि वही उसकी फ़ीस होती है, क्योंकि आपसे कोई फ़ीस तो ली नहीं जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, NUSTAR अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से गहन सर्वेक्षण किया जाता है। मीन्स जो है नुस्टार जो है अंतरिक्ष है, इससे एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है साथियों? तो कृष्ण विवर जो है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। मीन्स ब्लैक होल जो है उसका अध्ययन किया जाता है या उसका सर्वेक्षण किया जाता है किसके द्वारा साथियों? NUSTAR नुस्टर के द्वारा, जो अंतरिक्ष पर आधारित एक्स किरणें हैं, मतलब टेलीस्कोप है, उससे क्या किया जाता है? सर्वेक्षण किया जाता है ब्लैक होल्स का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो कैसी बूंदों से होकर साथियों? तो मतलब जो है हमारा आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंद जो होती है साथियों, तो प्रकाश का प्रतिबिंबन होता है उसका, और अपवर्तन होता है, जिससे क्या बनता है साथियों? इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपने देखा होगा, हम जो सूर्य को देखते हैं तो पूरा दिखता पूरा है, लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि रोशनी इतनी लाइट ज़्यादा होती है कि हम उसे पूरा और सही से नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य को देखने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं साथियों? तो वो हेलियोस्कोप होता है। कौन सा होता है साथियों? हेलियोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम सूर्य को पूरा देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने ये, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? जो सामान्य आँख है उसके लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? तो आपको ये साथियों पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो ये है 25 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकली भी है कि इस क्वेश्चन को आप कभी भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। 25 सेंटीमीटर से पास की दूरी से आप अपने आप की आँखों को सही नहीं पाएंगे देखने के लिए। तो इसीलिए 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो स्पष्ट दूरी होती है। किसके लिए? सामान्य आँख के लिए साथियों। समझ आया? अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द राडार किससे उत्पन्न है? जो शब्द राडार जो शब्द है वो किससे उत्पन्न है, मतलब क्या होता है राडार का मतलब? तो साथियों राडार का मतलब है हमारा रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर है। तो जो राडार शब्द है उसका मतलब साथियों है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथियों ये रहा सामने, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, NTPC में आपको देखने को मिल जाएगा, रेलवे में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना साथियों। चंद्रशेखर सीमा जो है किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है साथियों। किस पर लागू होती है? सितारों पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पानी जो है उसके अंदर हम कौन से यंत्र से पता लगाते हैं अंदर वस्तुओं का, कि उसके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पानी के अंदर जो है हम सोनार का उपयोग करते हैं। आपने सुना ही होगा सोनार के बारे में। तो पानी के अंदर किस प्रकार के वस्तुओं को किससे जानते हैं हम? किस यंत्र से जानते हैं साथियों? तो वो सोनार से हम पता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए ये है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक कौन है? मतलब थर्मोस्कोप का जो आविष्कार है वो किसने किया साथियों? तो इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गैलीलियो गैलीली ने। किसने किया साथियों? गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया। ये तो आपको कई बार देखने को मिल चुका होगा अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिए होंगे
नहीं तो आप कई सारी बुक में भी देख सकते हो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसा किसने खोजा। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये तो क्लियर है, लेकिन किसने खोजा ऐसा। तो साथियों ये कोपरनिकस ने खोजा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो किसने खोजा साथियों, कोपरनिकस ने खोजा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है साथियों। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ में जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और क्योंकि आने वाले जो और भी वीडियो है हम और भी इसमें अपडेट करके आपको देने वाले हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको सफलता प्रदान हो। साथियों समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें साथियों। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।